हेलो एवरीवन, हेलो डियर एटीपीएंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइस, जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सब बात करने वाले हैं यस जेईई एडवांस्ड 2022 के बारे में। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, सर क्या मैं इतने कम समय में जेईई एडवांस्ड क्रैक कर सकता हूं, या अगर इस समय मुझे अपनी रैंक को बूस्ट करना है, मैक्सिमाइज करना है, व्हाट आर द स्टेप्स आई शुड टेक, क्वेश्चन मुझे कहां से करने चाहिए, कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा, क्या मैं एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को कर सकता हूं, क्या मुझे पूरा सिलेबस ही करना पड़ेगा या मैं पार्शियल सिलेबस करके भी जेईई एडवांस क्रैक कर सकता हूं। तो यार देखिए, पहली चीज आप सभी जानते हैं कि जेईई एडवांस्ड का प्रिपरेशन लॉन्ग टाइम मेथड होता है, लॉन्ग टाइम एफर्ट्स इसमें लगते हैं, राइट। स्टूडेंट्स इसके लिए 2 साल तैयारी करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स 3 साल तैयारी करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स 1 साल ड्रॉप करके तैयारी करते हैं। तो एडवांस्ड में एक अच्छी रैंक के लिए तो हमें लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना ही होता है, लेकिन जो ये बचा हुआ समय हमारे पास है, अगर इस समय भी हम बहुत दिमाग लगा के तरीके से अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो हम अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स अभी सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं, जस्ट बाहर हैं, वो सेलेक्ट हो सकते हैं, जो सेलेक्ट के आसपास हैं वो एक डिसेंट रैंक अचीव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको पूरी जर्नी के बारे में मैं बताने वाला हूं। देखिए गाइस, रैंक किस बात पे निर्भर करती है, आउटकम आपका किस बात पे निर्भर करता है। देखिए सीधी सी बात है, जेईई एडवांस्ड में काफ़ी जो माहौल रहता है वो काफ़ी अमेजिंग माहौल रहता है। ऑब्वियसली प्रेशर जो है वो भी फील स्टूडेंट्स को होता ही है। तो एक तो उस समय ड्यूरिंग दैट गिवन एटमॉस्फेयर आपको परफॉर्म करना होगा, और उस दौरान परफॉर्म करने का मतलब क्या है, जिस लेवल के सवाल आएंगे वो हमें एक्यूरेटली सॉल्व करने होंगे। तो एक बात हमें सबसे पहले पहचाननी है कि भाई हमारा गोल क्या है, हमें कौन सी आईआईटी जाना है, और उस आईआईटी के लिए हमें कितना परसेंटेज स्कोर या कितनी रैंक काफ़ी है। तो आप सभी को एक काम ज़रूर करना है, ठीक है, अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, अपने एम के लिए काम ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चलेगा, आईआईटीज़ में कौन सा कॉलेज चलेगा, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। दैट विल गिव यू द आंसर कि कितना परसेंटेज स्कोर आपके लिए काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी आईआईटी चलेगा, आपको नया आईआईटी भी चलेगा, तो ऐसे केस में 30% स्कोर भी आपके लिए, 30-35% स्कोर भी आपके लिए इनफ रहेगा। लेकिन अगर आपको आईआईटी कोई भी मिल जाए लेकिन ब्रांच आपको टॉप चाहिए, तो वही स्कोर आपका कम से कम 40-45% लाना होगा। अगर आपको टॉप 7 आईआईटीज चाहिए और उनमें एक डिसेंट ब्रांच यानी पहली 3-4-5 ब्रांच में चाहिए, तो आपको 45 से 50% स्कोर करना होगा। अगर आपको टॉप आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस या पहली 2-3 ब्रांचेस चाहिए, तो आपको 50% से ऊपर स्कोर करना होगा, यानी 55-60% तक जाना पड़ेगा। तो आपको चाहिए क्या, अभी आपके लिए सही क्या है, क्या आपको मिल सकता है, जो अपने आपको कॉन्फिडेंस है कि यार ये मैं कर जाऊं तो बस बात बन जाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर सभी एटीपीएंस को ये बात बतानी है कि कौन सा उनका ड्रीम कॉलेज है, और मल्टीपल भी आप बता सकते हैं कि टॉप 7 आईआईटीज या कोई भी। अब उसके बेसिस पे मान लीजिए हमें स्कोर करना है अप्रॉक्सीमेटली 40%। 40% स्कोर करना भी जेईई एडवांस्ड में आसान नहीं होता। जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ, जब मेरा पेपर हुआ था जेईई एडवांस्ड 2006 में, उस समय पेपर 552 मार्क्स का आया था, और 552 मार्क्स में आई स्कोर्ड 213 मार्क्स। उसमें मेरा रैंक था उस समय 2419, 2419, एंड एट दैट टाइम पेपर ऑब्वियसली हमें काफ़ी अमेजिंग आया था। ऑलमोस्ट एवरी ईयर अमेजिंग ही आता है, एडवांस का पेपर काफ़ी अच्छा ही आता है। तो आप सभी को समझना है कि 40% स्कोर अगर मुझे करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 40-45% स्कोर हम कर सकते हैं अगर पेपर में हम 60 से 70% पेपर को अटेम्प्ट करें। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं 60 से 70% यानी 60% पेपर को अगर मैं 80% एक्यूरेसी से करता हूं, तो मेरा स्कोर विल लैंड अप बिटवीन 40-45% आ जाएगा। अगर मैं 70% पेपर को अगर मैं 80% एक्यूरेसी से करता हूं, तो ऐसे केस में कितना आ जाएगा, 50% से ऊपर स्कोर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, एडवांस्ड का पेपर अगर मुझे 65 या 70% अटेम्प्ट करना है ना, तो ऐसे केस में, क्योंकि देखो एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है वो नॉर्मली 70, 75 या 80% से ऊपर लाना डिफिकल्ट होता है। 75 से 80% एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मानी जाती है ना। तो उसके बेसिस पे आपको टारगेट स्कोर पता लग गया,
हाँ भाई एवरीवन, पता लग गया आपको आपका टारगेट स्कोर कितना होगा। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, ना ही हम ज़्यादातर कर पाते हैं। अगर सारा कर पाएँ तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो एक अलग लेवल पे आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, है ना। तो अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, यानी जो चीज़ें इस समय आपकी अगर कमज़ोर रही हैं एडवांस लेवल पे, उसको बना पाना, उसको कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो कुछ चीज़ों को आपको एलिमिनेट करना होगा कि यार इन चैप्टर से तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस समय उनका लिमिटेड समय में 50-60 दिन में उसको एडवांस लेवल तक बना पाना वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट। यानी जो चैप्टर्स आपके मीडियम लेवल पे हैं या स्ट्रॉन्ग लेवल पे हैं, उन्हीं में एडवांस्ड में फोकस करिए। और अगर आपका गोल जो है, आपका जो टारगेट स्कोर है, वो अगर सिर्फ उन चैप्टर से भी पूरा हो जा रहा है जो आपके स्ट्रांग है, देन इट्स बेस्ट, क्योंकि अब सारा खेल है बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस करने का। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस वाले पूछते हैं। जेईई एडवांस में ब्रॉडली 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंगल कंसेप्ट, सिंगल चैप्टर के क्वेश्चन अगर आते हैं तो नॉर्मली वो काफ़ी ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन मिक्स्ड कंसेप्ट के और मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके आते हैं। तो कई बार हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि भाई किन चैप्टर्स को ट्रेडिशनली मिक्स किया जाता है, यानी पता लगे हमने वही चैप्टर छोड़ दिया जिससे मिक्स होके क्वेश्चन आ गया तो हमारी वाट लग जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो वी हैव टू सेलेक्ट वेरी केयरफुली कि किस तरह किस चैप्टर्स को मिक्स किया जाता है, राइट। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम को काफ़ी मिक्स किया जाता है, समझ रहे हो। बहुत सारे चैप्टर्स को आपस में मिक्स किया जाता है। स्टोइकियोमेट्री, मोल कंसेप्ट का रोल सब जगह आता है ना। तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए सिलेबस को सिलेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत केयरफुली हमें ये करना होगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन लेंदी भी बहुत बार होते हैं, राइट। अब सवाल ये है कि आपकी रैंक इंप्रूव कैसे होगी। तो यार देखो, पहली चीज़ हार्डवर्क करने के लिए सभी तैयार होना, ऑल द एटीपीएंस, ऑल द फाइटर्स अक्रॉस द नेशन। तो देखो हार्डवर्क करना होगा, डेली डिसिप्लिन के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। अब इस लास्ट समय पे अगर आप अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो तो यार क्यों पीछे हटना। दिस एफर्ट इज श्योरली वर्थ इट, यू हैव टू गिव द बेस्ट, है ना, नॉट जस्ट योर बेस्ट, यू हैव टू गिव द बेस्ट। तो डेली डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो देखो यार, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है ना एडवांस्ड की, ये कैसे बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म में जब हम खुद सवाल करते रहते हैं, एक तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होती है। दूसरा, आपके जब टीचर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उनको देख के भी हमें अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम ईजीएस्ट वे में अप्रोच कर सकते हैं। देख, तो टीचर्स की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बिल्ड करें। उसमें एटीपी स्टार के जेईई एडवांस से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो भी आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। मेरा मानना है कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट आप अभी दे सकते हो, जिसमें कुछ टेस्ट आपको पूरे पेपर 1 पेपर 2 दोनों वाले देने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका स्टेमिना बनेगा। तो कम से कम 2 से 3 उस तरीके के फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 वाले आप सभी को देने चाहिए। उसके बाद आपको 30 से 40 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे करने हैं। ये मान लीजिए 10-12 क्वेश्चंस, 10 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 से 15 क्वेश्चन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, मतलब 10-15 क्वेश्चन वेरी हाई क्वालिटी, यानी वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आप एवरी डे 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करते हो तो अगले 50-60 दिन में आप 2500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 2500 क्वेश्चंस कर लेते हो और जिन सोर्सेज से मैं आपको बताने वाला हूं अगर वो कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल डे बढ़ेगा। जो कॉन्फिडेंस आपका आज है, याद रखिए, वो टाइम के साथ इंक्रीज हो सकता है अगर एवरीडे आप हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करते हो। उसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स आप सभी जानते हो जो जेईई एडवांस्ड में ही आते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है, खास तौर पे टाइप ऑफ रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट जो है, वो एडवांस्ड में ही आता है, राइट। तो इस तरह के एडवांस्ड के कंसेप्ट्स आप सभी को करने होते हैं और सॉल्यूशंस से बच के रहना होता है। यानी सॉल्यूशंस तभी देखिए जब सवाल आपसे ना हो। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये जो मॉक टेस्ट है, कहां से आप सभी को करने चाहिए, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं।
अब गाइज आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। देखिए गाइज, एडवांस्ड के हमें कंसेप्ट भी करने होते हैं, क्वेश्चंस भी करने होते हैं, हमें मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, राइट। इन सभी सॉल्यूशंस को पूरा करने के लिए एटीपी स्टार कोटा टीम आप सभी के लिए लेकर आया है एडवांस के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स का नाम है आरसीसी, जो बहुत ही पॉपुलर है। लास्ट ईयर 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट उठाया था। आरसीसी एक्सक्लूसिव बैच है और ये जो पर्टिकुलर बैच है इसमें जल्द ही क्लासेस शुरू होने वाली हैं कोटा में। ये बैच ऑफलाइन भी होगा, यानी आप ऑफलाइन भी कोटा आकर हमसे पढ़ सकते हैं। खासतौर पे अगर आप कोटा में ही हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। राजीव गांधी नगर में कैंपस है और वही क्लासेस लाइव मिलने वाली हैं अक्रॉस द नेशन। तो यही बैच ऑनलाइन भी चलने वाला है। इसमें एडवांस्ड के की कंसेप्ट भी करवाए जाएंगे। उसके अलावा मेनली फोकस आप जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल भी यानी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे जो बिल्कुल एडवांस लेवल के होंगे। मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी इट हैज़ एवरीथिंग विच यू नीड। और 2 महीने का डाउट सॉल्विंग एज वेल एज मैं तो आपको इस बैच में गाइड करने ही वाला हूँ, राइट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आरसीसी एक्सक्लूसिव बैच में ज्वाइन भी कर चुके हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यार ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में इस बैच की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली एनरोल करना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दिस बैच कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, जिससे आपका गोल जो है वो अचीव हो सकता है। ये वही है कि इसका आउटकम जो है ना वो वही है कि भाई आपकी जो रैंक है उसको मैक्सिमाइज करना है, उसको बेस्ट पहुंचाना है। अब गाइज इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे डीपीपी एमपीपी आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जो टफ क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस कर सकते हो। उसके अलावा बुक रीडिंग सेलेक्टिव कर सकते हो। उसके अलावा डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो रिलेवेंट टेस्ट पेपर हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी अच्छी किताबों के बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके अलावा केवीपीवाई ओलंपियाड के भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये मटेरियल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस आईआईटी में आप सभी को जाना है। एटीपी स्टार कोटा टीम इज विद यू। लव यू ऑल।